देखिए ठीक है। दिख तो सही रहा होगा। आवाज आ रहा है सब सही। कौन कौन है? अमित कुमार, रंजन कुमार, सौरभ कुमार, दीपक कुमार, पॉपुलर ब्राह्मण यानी सत्यम झा, फयाज आलम। सबका क्लास सही चल रहा है ना? एक बार बता दीजिएगा। दिख रहा है ना सबको सब चीज? सबको सब चीज दिख रहा है ना बाबू? सर हमें नहीं दिखाई दे रहा। नेट नेट स्लो होगा। कल से वाईफाई लग जाएगा, कल वाईफाई जुड़वा रहे हैं। ठीक है। ठीक है। कल वाईफाई कल से जुड़ जाएगा तो कल से क्लास आपका और अच्छा चलेगा। आज बस जो थोड़ा बहुत दिक्कत है, कल से वाईफाई जुड़ जाएगी। एक बार हम लैपटॉप में भी खोल लेते हैं, हम भी जुड़े हुए हैं क्लास से, ताकि आप लोग का मैसेज पढ़ सकें। अब जो भी मैसेज कर सकें हम पढ़ सकें। ठीक है, चैट में आप जो भी मैसेज कीजिएगा हम पढ़ेंगे। हम देख रहे हैं आप सभी लोगों को। ठीक है। देखिए दिख तो रहा है बहुत अच्छा से। चलिए, सबको दिख रहा है ना? तो सबको दिख रहा होगा अच्छा से ही। चैट आप लोग चैट में जो लिखना है लिखिएगा। हम चैट सबका पढ़ रहे हैं। जिसको समझ में नहीं आएगा वो भी चैट में लिखिएगा। ठीक है। हम आप सबको देख रहे हैं चैट में, जो जो लोग भी जुड़े हुए हैं। दीपक कुमार, सचिन तेंदुलकर, विक्रम कुमार, रंजन कुमार, पॉपुलर ब्राह्मण, अमित कुमार, गोलू गुप्ता, और एक हम खुद जुड़े हुए हैं। ठीक है। चलिए दिख तो रहा है सबको। अब आते हैं मार्कर निकाल के क्लास अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। कोई बोलिएगा नहीं, जिनको जो लिखना होगा चैट में लिख दीजिएगा। आपका चैट हम देख रहे हैं। ठीक है। और ना समझ में बहुत जब आवे तब जरूर बोल लीजिएगा। ठीक है। बाकी सबका हम चैट देख रहे हैं, चैट में जो बोलना है बोल सकते हैं सभी। और वीडियो भी अच्छा दिख रहा है, हमको भी पता लग जाएगा आपका वीडियो सही दिख रहा है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इंक डाल लें। गुड इवनिंग सौरभ कुमार। अब देखिए ठीक हो गया। हमको दिख रहा है कि कौन कौन लोग हैं। सामने से दिख रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है। और ये भी दिख रहा है कि मेरा बोर्ड कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। हाँ बोलिए सत्यम। सबको हम देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं।
आप अपना नाम चेंज कर लीजिए सत्यम। हाँ बोलिए, एक बात पूछना है, पूछ सकते हैं, क्या पूछना है? जो पूछना है मैसेज में करके पूछ लीजिए। इंक डाल लेते हैं, फिर हम क्लास शुरू करते हैं। आज क्या पढ़ाइएगा? जो पढ़ाएंगे सर, मेरा क्लास कल मिस हो गया था, अब वो फिर से देख सकते हैं। हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। देखिए जो जो भी विद्यार्थी नए हैं या नए जुड़ेंगे ना, और जिनका क्लास छूट जाएगा तो उनको एक्स्ट्रा टाइम हम देके पढ़ा देंगे। यहाँ यही तो आपको फायदा है कि एक्स्ट्रा टाइम देके जिनका जो कुछ भी छूटा है, लेकिन छूटा किसी का कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो शुरू कर ले, शुरू कर ले ना। चलिए देखिए, कल कोई कॉल मत कीजिए, कॉल मत कीजिए। कोई कॉल नहीं कीजिए, हेलो कॉल नहीं कीजिए कोई। कौन हेलो सुनता है? सर। कर रहा है कोई बाबू? हेलो हाँ बोलिए। सर, बहुत कुछ बनाने के लिए दिए थे कल। हाँ हाँ उसको भी बताएंगे, कल कुछ जो बनाने दिए थे ना। पहले आज कुछ नए लोग हैं, कुछ थोड़ा सा कल वाला बता लें, फिर हम देखते हैं, ठीक है। होमवर्क होमवर्क बताएंगे देखिए। क्या? हाँ होमवर्क देखेंगे, अभी तो डेमो अभी चल रहा अच्छा है ना, ठीक है, आपको लास्ट ध्यान में से देख लीजिएगा। जिनको कल नए कुछ समझे थे वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। आपको होमवर्क भी चेक कर लेंगे कल वाला, ओके ठीक है ओके सर, ओके। ठीक ठीक। है। चलिए ठीक है तो देखिए, कल कुछ ज्यादा नहीं हुआ था, कल वाला थोड़ा सा पहले देखिए, हम जो भी क्लास कल किए उसका आज रिवीजन कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी वैसा कोई घबराने का बात नहीं, आपको 10 दिन डेमो करना है, 10 दिन कीजिएगा, उसके बाद फीस जमा कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए, कल देखिए हम कुछ नहीं बताए थे। कल बताए थे सबसे पहले क्या, कि इंग्लिश क्या है, ठीक है। तो बताए थे इंग्लिश क्या है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इतना बड़ा, ठीक है ना, इतना बड़ा दिख रहा है ना सबको। कोई भी कुछ बोलिएगा चैट में ही बोलिएगा, ठीक है ना। कोई भी बोलिएगा कुछ चैट में ही बोलिएगा, हम सबको देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो कल हम बताए थे इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है। लैंग्वेज माने भाषा, ठीक। और भाषा कहाँ से उत्पन्न होता है? तो कोई भी जो भाषा है वो साउंड से उत्पन्न होता है, ठीक है। 15 मिनट समझिए आप लोग, हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 6:25 तक रिवीजन करेंगे, फिर 7:15 तक पढ़ लेंगे, दिक्कत क्या है ना। जो नए विद्यार्थी हैं उनको भी कल वाला थोड़ा सा री हो जाएगा, और आप लोग भी देख लीजिएगा फिर से। तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है। और लैंग्वेज आया कहाँ से? तो लैंग्वेज आता है साउंड से, ठीक है। मान लो हम कोई बात बोले, हम कोई बात बोलते हैं, तो हम क्या हम बोल रहे हैं, हमारे मुंह से क्या निकल रहा है? साउंड। और साउंड से जो हम भाषा बोल रहे हैं वही तुम आपको सुनाई दे रहा है। यदि हम कुछ दूसरा साउंड बोलने लगे तो आपको भी सुनाई वो नहीं देगा, आवाज कान में जाएगा कि हम कुछ बोल रहे हैं, लेकिन पता नहीं लगेगा कि बंगाली बोल रहे हैं, कि हिंदी बोल रहे हैं, कि अंग्रेजी बोल रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज मतलब भाषा। और भाषा कहाँ से आया? तो भाषा आया साउंड से, ठीक है ना। भाषा कहाँ से आया? भाषा आया साउंड से। और इंग्लिश में साउंड को रिप्रेजेंट कौन करता है? इंग्लिश में साउंड को बताता कौन है? जैसे हिंदी है, तो हम अभी हिंदी बोल रहे हैं आपके पास, तो हिंदी में साउंड को कौन बताएगा? तो लेटर बताता है, जैसे का ख ग, ये सब क्या है? लेटर है। उसी तरीके से इंग्लिश में साउंड को रिप्रेजेंट कौन करता है, बताता कौन है? तो इंग्लिश में साउंड को रिप्रेजेंट करता है 26 लेटर्स, है ना। इंग्लिश में साउंड को कौन रिप्रेजेंट करता है? 26 लेटर्स। हाँ दीपक कुमार, क्या बात है, बोलिए। चैट में ही आप बोल दीजिए, सर चैट में ही दीपक से बोल बात दीजिए। करिए, बात करो। हाँ बोलिए दीपक, क्या हुआ? मैं बात करो इससे। दीपक कुमार क्या हुआ, बोलिए तो।
दीपक कुमार, मैसेज में आप चैट में आप लिख लीजिए क्या हुआ, या फिर बोल लीजिए क्या हुआ। आप हाथ उठाए हुए हैं, क्या हुआ बोलिए। चलिए देखिए, तो हम अभी जो कल वाला है उसको री करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज आया साउंड से। साउंड इंग्लिश में साउंड को रिप्रेजेंट कौन करता है, तो 26 लेटर्स। इसी 26 लेटर्स को क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। हाँ बोलिए दीपक, क्या हुआ। दीपक क्या हुआ बोलिए, नहीं तो माइक बंद कर लीजिए बाबू। चलिए नेक्स्ट। तो देखिए कल थोड़ा सा जो बताए थे आज देख लीजिए। तो इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज आया साउंड से। साउंड इंग्लिश में साउंड को रिप्रेजेंट कौन करता है, 26 लेटर्स। और इसी 26 लेटर्स को हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। ALPHABET, क्या बोलते हैं इसको, अल्फाबेट। ठीक है। और अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, तो अल्फाबेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 26 letters. A group of 26 letters is called alphabet. ठीक है। कल यहाँ तक तो सभी विद्यार्थी समझे होंगे, जो कल वाले विद्यार्थी होंगे। ठीक है ना। आगे देखिए, तो आगे अब हम देखते हैं, जब हम इस 26 लेटर से आगे बढ़ते हैं, और लेटर्स का मतलब क्या हो गया, लेटर्स का मतलब क्या हो गया, तो लेटर्स का मतलब हुआ वो सिंबल जो साउंड को रिप्रेजेंट करता है, साउंड को बताता है, उसको क्या बोलते हैं, लेटर्स बोलते हैं। अब देखिए कल ये तो यहां तक बता दिए थे। आगे कौन कॉल कर रहे हैं, पे कॉल कर रहे हैं। ये कोई लाइव के दौरान ना कॉल नहीं कीजिए, ठीक है, बहुत दिक्कत होता है, नहीं तो हम ना मैसेज, जो भी कॉल करेगा लाइव के दौरान उसको हम बंद कर देंगे। जब भी 6 बजता है, सब क्या नंबर होता है, नंबर पे लगाना शुरू कर देता है, हम कॉलें बंद कर देंगे। दिख रहा है सबको, सब ठीक है, आगे बढ़े। हेलो, एक बार चैट में बताइए, ये लोग कौन माथा खराब करके रख देता है। चलिए देखिए, तो कल हम आगे यहां तक देखे थे कि साउंड को हम रिप्रेजेंट करता है 26 लेटर, और 26 लेटर को अल्फाबेट कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, जब हम 26 लेटर्स, जो लेटर्स है, लेटर्स को आगे बांटते हैं, लेटर्स को आगे बांटते हैं, लेटर्स को आगे बांटते हैं, लेटर्स को आगे बांटते, इससे दो चीज निकलता है, कल भी बताए थे, है ना। क्या हुआ गोलू गुप्ता, बोलिए, जो बोल रहे बोलना कि बाबू हिंदी कब चलेगा, हिंदी हिंदी चैट कब में बताइए, चलेगा, चैट में। क्या,
हिंदी कब चालू होगा सर? पहले इंग्लिश होगा बाबू, हिंदी भी आपको करवाया जाएगा, ठीक है। हिंदी समझिए आपका फ्री ही चलेगा, हिंदी फ्री चलेगा। आप इंग्लिश पढ़िए और हिंदी भी करवाएंगे। हिंदी में सबसे पहले हम वर्ड करवाएंगे, वर्ड के बाद ही बुक शुरू करेंगे। बुक लगभग शुरू होगा जनवरी के बाद। पहले वर्ड करवाएंगे, आपको कल से वर्ड मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, पहले हम सारा वर्ड करवाएंगे, क्योंकि देखिए वर्ड से जो नंबर आता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 28 से 30 आता है। वर्ड में हमको क्या क्या पढ़ना है? परिभाषित शब्द, उल्टा शब्द, अनेक शब्द के बदले एक शब्द और मुहावरा, ठीक है। अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए ना बाबू। आपको देखिए, जब हम बोल दिए कि हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाएंगे तो दोनों पढ़ाएंगे, ठीक है। जो बोलते हैं वही करते हैं, फेक कुछ काम यहाँ नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो हिंदी करवाया जाएगा, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ेंगे। आपको बोल दिए, आपको पूरा नहीं होगा तब ना आप बोलिएगा हमको, आपके पास नंबर है, सारा कुछ है, ठीक है। आगे आइए, जब हम लेटर्स से आगे बढ़ते हैं तो लेटर्स को दो भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं वॉवेल्स, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन बाउल्स है। क्या है? बाउल्स। तो जब लेटर से आगे बढ़ते हैं तो लेटर को दो भाग में बांटते हैं, बाउल्स और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स, है ना। बाउल्स मतलब क्या होता है? स्वर, और कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन। बाउल्स मतलब क्या होता है? स्वर, और कॉन्सोनेंट मतलब क्या होता है? व्यंजन, ठीक है। अब देखिए, तो यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। लैंग्वेज आया साउंड से, साउंड को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है? 26 लेटर्स। और 26 लेटर्स को हम जब आगे बांटते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं, तो इसका दो कैटेगरी निकलता है ना। एक को बोलते हैं बाउल्स, दूसरे को बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, या इसको वोवेल बोलते हैं। वोवेल सही प्रोनाउंसिएशन लेकिन नहीं है, सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? बाउल्स है, ठीक है। आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। जब हम बाउल्स यानी वोवेल्स प्लस कॉन्सोनेंट को मिलाते हैं, कल भी बताए थे, जब वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट्स को मिलाते हैं तो क्या बनता है? वर्ड बनता है। क्या बनता है? वर्ड बनता है। जब वोवेल्स प्लस कॉन्सोनेंट को मिलाते हैं तो क्या बनता है? वर्ड बनता है। अब वर्ड किसको बोलते हैं, है ना? जब वोवेल और कॉन्सोनेंट को मिलाते हैं तो वर्ड बनता है। हम देखिए आपको एकदम बेसिक से बता रहे हैं, जहां से इंग्लिश का शुरुआत होता है ना। एकदम छोटा से छोटा चीज बताएंगे और जो आपके लिए अच्छा है वो बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो कल भी बताए थे वर्ड क्या है। तो वर्ड किसको बोलते हैं? वर्ड मतलब शब्द, वर्ड मतलब शब्द, ठीक है। तो ये मीनिंगफुल unit of letters is called word। अब देखिए, मीनिंगफुल मतलब क्या होता है? सार्थक, ठीक है ना, या जिसका मतलब निकलता है। यूनिट ऑफ लेटर्स मतलब होता है अक्षरों का समूह, अक्षरों का समूह, ठीक है। तो अक्षरों का वैसा समूह जो एक सार्थक अर्थ देता है, ठीक है। सेमी वोवेल होता है बाबू, लेकिन उसको पढ़ना नहीं है ना। सेमी वोवेल होता है लेकिन उसको पढ़ना नहीं है। आपको इतना ही ध्यान रखिए, वोवेल होता है और कॉन्सोनेंट होता है। सेमी वोवेल जैसा कोई चीज नहीं होता है, ठीक है ना। अब वोवेल कौन कौन होता है तो आपको ही पता है, ए ई आई ओ यू, और बाकी इसको छोड़ दें तो सभी कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। चलिए, अब वर्ड किसको कहते हैं? तो मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, सब अक्षरों के सार्थक समूह को हम वर्ड कहते हैं, शब्द कहते हैं। कल यहां तक हम देखे थे। आगे देखिए, आगे आपको क्या बताएं। यदि हम लिखें काऊ, COW, तो इसमें देखिए 3 वर्ड है, 3 अक्षर है। वर्ड में 3 अक्षर है, एक है कॉन्सोनेंट, दूसरा है वोवेल, और तीसरा भी है कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। अब इसका देखिए मतलब निकल रहा है, काऊ का मतलब निकलता है
लेकिन इसी को हम लिख देंगे WOC, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। ये भी अक्षरों का समूह है, इसमें भी आपको 3 अक्षर दिख रहा है, लेकिन ये 3 अक्षर जो दिख रहा है इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। लेकिन ये जो 3 अक्षर आपको एक साथ दिख रहा है इसका मतलब निकल रहा है। तो ये हमारा शब्द है, ये शब्द नहीं, ये हमारा शब्द है और ये शब्द नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। तो ये शब्द हो गया, ये शब्द नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये अक्षरों का समूह है, अक्षरों का समूह है, लेकिन इसका कोई मतलब माने नहीं निकल रहा। और जिसका माने निकल रहा उसको शब्द बोलेंगे, जिसका माने या मतलब नहीं निकल रहा उसको शब्द हम नहीं बोलेंगे, है ना। मोबाइल चार्ज नहीं है तो चार्जिंग में लगा लीजिए, ठीक है, वो भी समस्या मेरा ही। मंजूर हमें जो भी तू चुने, रेशम का हो मधुशाला। तो फोन कर करके माथा खराब कर देगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि फोन आ जाता है, किसी ना किसी का फोन आ जाता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। किसी ना किसी का कॉल आ ही जाता है, कोई माथा खराब कर देगा लगता है, पढ़ाने नहीं देगा। देखिए, तो अभी हम क्या बताएं वर्ड के बारे में। तो वर्ड क्या होता है, एक अक्षरों का जब सार्थक समूह होता है तो उसको हम वर्ड कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया था, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। जो नए विद्यार्थी हैं वो बोलेंगे यहाँ तक समझ में आया। आप चैट में बताइए जल्दी से, यहाँ तक आपको समझ में आया? चैट में बताइए जल्दी से, यहाँ तक समझ में आया? जो जो नए विद्यार्थी हैं, जो कल जो होंगे उनको तो आया ही होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कल बताए थे और कल बोले थे कि आप सुटेबल शब्द बना के आइएगा। तो कल हम कुछ सुटेबल शब्द दिए थे बनाने, उसको अभी हम बताते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? चलिए, तो अभी अभी तक कुछ नहीं बताएं, इतना ही बताएं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज आता है साउंड से, साउंड को रिप्रेजेंट करता है 26 लेटर्स, और इसी 26 लेटर्स को आगे हम बांटते हैं वोवेल में और कॉन्सोनेंट में, और वोवेल और कॉन्सोनेंट को मिलाते हैं तो बनता है वर्ड। और वर्ड किसको बोलते हैं? तो ए मीनिंगफुल लेटर जो होता है, ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर, यानी शब्दों का जो सॉरी अक्षरों का जो सार्थक समूह होता है उसी को हम वर्ड बोलते हैं। इन इसको जिसको ये स्क्रीनशॉट लेना है इतना का ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, जो कल नहीं उतारे होंगे इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। ले लीजिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो मेरी की हो गई यार।
ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा सा हो रहा है दिक्कत, कल से कोई दिक्कत नहीं होगा, कल से वाईफाई लगा होगा, ठीक है, वाईफाई रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कल वाईफाई जुड़वा रहे हैं, है ना। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कभी कभी बीच में दिक्कत होता है, दिक्कत आता है, लेकिन कल से कोई दिक्कत नहीं होगा, एक दो दिन में सब प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, वाईफाई आ जाएगा तो भी कोई दिक्कतें नहीं रहेगा। इतना जो कम स्पीड देता है इसमें ना, उससे इसमें खूब स्पीड जाएगा, तो क्लास रुकेगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कल जो बनाने दिए थे वो देखिए, कल क्या क्या हम बनाने दिए थे। तो पहला है, आप लोग भी बनाइए, दिए थे बनाने, मेक अ सुटेबल वर्ड, मेक अ सुटेबल वर्ड, उपयुक्त शब्द को बनाना है। हम आपको बिना अरेंज किए हुए लेटर देंगे और उससे आपको क्या करना है, शब्द को बनाना है। निशांत कुमार अपना कैमरा बंद कर लीजिए बाबू, ठीक है। आइए क्लास पे ध्यान दीजिए। तो देखिए, मेक अ सुटेबल वर्ड आपको बनाना है, उपयुक्त शब्द बनाना है, ठीक है ना। तो बनाइए, पहला कल दिए थे, इसको आज मिला देते हैं, DERALE, दूसरा आपका है EDUS, तीसरा है PHAPY, चौथा है NDIK, पांचवा है ETOP, छठा है MERFRA, सातवां है ADOR। कौन कौन इसको बना लिए हैं, जो जो विद्यार्थी कल का क्लास किए थे, बता लीजिए कौन कौन इसको बनाए हैं जो कल का क्लास किए थे, और किन किन विद्यार्थियों से पूरा बन गया था, ये बताइए जल्दी से। दीपक बन गया था पूरा, दीपक, सौरभ तो आज नया है, फैजल आलम भी नया है, छोटू कुमार भी नया है ना, गोलू गुप्ता बन गया था आपका भी। चलिए नेक्स्ट जो विद्यार्थी हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 तो जुड़े हैं, 10 नहीं 9 है, उसमें से एक तो हम ही हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए 6 बन गया था, तो इसको नए विद्यार्थी जो हैं उनको बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, और भी एक है, और भी है, तो लिख लीजिए NISERG, और क्या था DOCRTO, ये था, है ना, DOCRTO यही था, अब तो हो गया। चलिए जो जो नए विद्यार्थी हैं उनको भी थोड़ा सा समय दिया जाता है, इसको जल्दी से बनाइए। ये सुटेबल वर्ड बनाना, इधर खाली लेटर लिखा हुआ है, इससे शब्द बनेगा, और ये उलट पुलट के लिखा हुआ है, इससे आपको इधर में सही शब्द बनाना है। बनाइए जल्दी से, जो भी विद्यार्थी हैं सही जल्दी से बनाइए, ठीक है। कल जिनका जिनका बन गया था तो बन ही गया था, जिनका नहीं बना था वो आगे देख लीजिए। अभी उतारिए इसको और बनाइए, और सभी विद्यार्थी अपना कॉपी लेके आगे बैठेगा, ठीक है, तभी पढ़ने में मजा आएगा, और कॉपी पर लिखते आपको चलना है, और शुरू से आपको नोट्स तैयार करते चलना है, तभी आगे समझ में भी आएगा। और ये हम खाली आपको आज तक की नहीं बना रहे थे, एक 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 बना के बताइए एक। चलिए जैसे ही देखिए लिखा हुआ है DERALE, तो ये लीडर LEADER,
लीडर मतलब क्या होता है? नेता। तो इधर अच्छा NTLEGE छूट गया है। NTLEGE इसको भी लिख लेंगे। चलिए इस तरीके से हम आपको बना के बता दिए। बाकी आप बताइए तो जल्दी से। एक हम आपको बना के बता दिए, आप बाकी बताइए जल्दी से। किनका किनका बन गया है अभी तक बताइए जल्दी से। हम देख रहे हैं चैट। चैट हम देख रहे हैं सभी विद्यार्थी। फयाज आलम, सचिन तेंदुलकर, रंजन कुमार, है ना? पूरा पूरा बनाइए। आप कमेंट में भी बना बना के बता सकते हैं, चैट में बना बना के बताइए। रवि रंजन तो नहीं, गोलू गुप्ता सर कहाँ से पढ़ा रहे हैं? कहाँ से पढ़ा रहे हैं पहले पढ़ तो लीजिए, फिर फोन पे बात कर लीजिएगा। जो भी बात करना है वो फोन पे हम कर लेंगे, जो भी चीज है, ठीक है? बाकी आप अभी पहले पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना? पढ़ने के टाइम पढ़िए, फिर बात करने के टाइम हम बात कर लेंगे, ठीक है ना? जिनको भी बात करना है सबके पास नंबर तो है, सबको हम कॉल किए ही हैं, आप बात कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए सबका बन गया? एक बार बोलिए तो, मेरा लैपटॉप में शायद बंद हो गया है। चलिए बन गया सबका, एक बार हम देख लेते हैं। वो कभी कभी नेट आ जाता है, आता है जाता है, यही चलते थोड़ा सा दिक्कत होता है। कल परसों से दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? कल परसों से वाईफाई लग जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। हम आराम से पढ़ेंगे। वैसे ऐसे बीच बीच में कभी चला जाता है ना, वो जाएगा नहीं। चलिए देखिए, नेक्स्ट है यूज्ड, USED, यूज्ड, USED, ठीक है ना? USED, इसके बाद है हैप्पी, HAPPY। हैप्पी मतलब क्या होता है? खुश। यूज मतलब उपयोग किया हुआ। लीडर मतलब नेता, ठीक है? आगे आइए, काइंड, KIND, काइंड मतलब दयालु। आगे देखिए पोएट, POET, पोएट मतलब कवि। आगे देखिए ये फार्मर, FARMER, फार्मर मतलब किसान। आगे देखिए ये क्या है? रोड, ROAD, रोड मतलब सड़क, ठीक है? यहाँ तक तो सही है। आगे आ जाइए। आगे देखिए ये सिंगर, SINGER, सिंगर। ये है डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। ये है जेंटल, GENTLE, जेंटल। जेंटल मतलब नेक, ठीक है? यहाँ तक तो सही होगा। GENTLE, जेंटल। चलिए, तो सिंगर, सिंगर मतलब गायक, डॉक्टर मतलब डॉक्टर, चिकित्सक। जेंटल मतलब क्या? नेक। रोड, रोड मतलब सड़क। फार्मर मतलब किसान। पोएट मतलब कवि। काइंड मतलब दयालु। हैप्पी मतलब खुश। यूज मतलब प्रयोग किया हुआ। और लीडर मतलब नेता, ठीक है? यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा, है ना? आगे बढ़ते हैं। निशांत कुमार क्या दिक्कत है बोलिए? चैट में आप बोल सकते हैं, चैट में बोलिए ना, सबका चैट हम पढ़ रहे हैं। चैट में कोई भी विद्यार्थी बोल सकते हैं, सबका चैट हम पढ़ रहे हैं। हाँ बोलिए गोलू गुप्ता, क्या हुआ? HW में तो डॉक्टर नहीं है। क्या? अच्छा नहीं है तो कल वाले में होगा, है ठीक ना? है। ठीक ठीक। चलिए आगे बढ़े।
देखिए अब यहाँ तक हम देख लिए वर्ड तक। अब एक बार इसको री कर लें, री करके आगे बढ़ें। हम क्या क्या अभी तक बताएं? इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज आता कहाँ से? साउंड से। साउंड को बताता कौन है? 26 लेटर। 26 लेटर को आगे दो भाग में बांटते हैं, जिसको वोवेल बोलते हैं और कॉन्सोनेंट बोलते हैं। जब वोवेल और कॉन्सोनेंट को मिलाते हैं तो हमारा वर्ड बनता है। वर्ड किसको बोलते हैं? तो एक मीनिंगफुल, एक सार्थक समूह जो होता है अक्षर का, उसको हम वर्ड बोलते हैं। अब वर्ड से आगे बढ़ते हैं, कल भी बताए थे, वर्ड से बढ़ते हैं आगे। ठीक है, जब वर्ड को हम आगे बांटते हैं, ठीक है, जब हम वर्ड को आगे समझना चाहते हैं तो वर्ड को भी आगे बांटा जाता है। ठीक है ना, जब हम वर्ड को आगे समझना चाहें तो इसका भी अपना कैटेगरी होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं, जब हम वर्ड को आगे समझेंगे तो इसका भी अपना, आज हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मीनिंग भी देंगे और कल मीनिंग याद करके आना है। ठीक है, डेली मीनिंग भी याद होगा, मीनिंग भी देंगे, बुक भी पढ़ाएंगे। ठीक है ना, सारा कुछ चलेगा। तो जब हम वर्ड को आगे समझना चाहेंगे तो इसका भी क्या होता है? अपना कैटेगरी होता है, CATEGORY। इसका भी क्या होता है? अपना कैटेगरी होता है ना। इसका अपना कैटेगरी होता है, जिसको हम बोलते हैं, इधर से तीर ला के इधर डालते हैं, जिसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? अब देखिए आगे बहुत नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब क्या होता है? भाषा, और पार्ट्स मतलब होता है भाग। तो भाषा का भाग, है ना। जो भी वर्ड है हमारा, वर्ड क्या है? भाषा का भाग है। तो जब हम इसको आगे समझेंगे तो वर्ड को जब हम आगे समझेंगे तो इसका अपना कैटेगरी होता है, अपना वर्ग होता है, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? तो देखिए कल भी बताए थे, जब हम शब्दों को इंग्लिश में भी लिखेंगे, हिंदी में भी बताएंगे, दोनों में बताएंगे। ठीक है, जब हम शब्दों को उसके काम के आधार पे बांटेंगे, किस आधार पे ही खाली ध्यान रखना है। जब हम शब्दों को किसको बांटेंगे? शब्दों को किसके आधार पे? उसके काम के आधार पे। काम के आधार पे तो उसको यानी शब्दों को 8 भागों में बांटा जाता है। 8, यहां तक आ रहा है ना? 8 के बाद भागों छूट गया, इसको इधर से लिखते हैं। 8 भागों में बांटा जाता है। 8 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, उसको 8 भागों में बांटा जाता है और उसी को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसी को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको बोलते हैं? किन्हीं को कुछ बोलना है? गोलू, चलिए आगे आइए। तो जब हम शब्दों को उसके काम के आधार पे बांटते हैं तो उसको 8 भागों में बांटा जाता है। जब हम शब्दों को उसके काम के आधार पे बांटते हैं तो उसको 8 भागों में बांटा जाता है। इंग्लिश में हम लिख सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड इंग्लिश में देखिए क्या होगा? वर्ड ऑन द बेसिस मतलब आधार। वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस इधर दिख रहा है ना? हाँ,
word on the basis of their functions are सब बड़ा ही लिखते हैं, divided into 8 parts. 8 parts is called parts of a speech. Parts of a speech. ठीक है, यहां तक कल हम बताए थे। यहां तक पार्ट्स ऑफ अ स्पीच सबको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। पार्ट्स ऑफ अ स्पीच किसको कहते हैं, वो समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। चैट में बताइए आप लोग, चाहे बोल के बताइए। पार्ट्स ऑफ अ स्पीच समझ में आया? बहुत बढ़िया से आया। दीपक, हाँ। आगे और भी बोलिए। सौरभ, रवीश कुमार यादव, दीपक कुमार, फैजल आलम, सचिन तेंदुलकर, हिमांशु जायसवाल, सभी बोलिए। निशांत कुमार, गोलू गुप्ता तो बोल ही दिए। ठीक है, चलिए। तो सबको समझ में आया? सर कितना बजे तक क्लास चलेगा? क्लास 6 से 7 चलेगा ना डेली? क्लास 6 से 7 चलेगा। ठीक है, क्लास 6 से 7 चलेगा। आपके और भी जो दोस्त लोग हैं उनको बोलिए कि क्लास 6 से 7 चले और डेली चलेगा, अब रुकेगा भी नहीं। कल से तो और वाईफाई लगवा देंगे तो क्लास और भी बढ़िया से चलेगा, रुकेगा तो है ही नहीं। चलिए आगे आइए। सब स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा ताकि, है ना, ताकि आपको कॉपी में लिख सकें, या फिर मेरे साथ साथ बोलिएगा तो हम आपको लिखने का टाइम भी दे देंगे। ठीक है ना, जैसा आपको सुविधा लगे वैसा कीजिए। आगे आइए। आगे हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो जब हम, या तो फिर हम आपको असाइनमेंट दे देंगे बना करके। देखिए, तो जब, हाँ निशांत कुमार क्या हुआ, बोलिए। चलिए आगे आइए। आगे हम देखते हैं, तो जब वर्ड से आगे बढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसको काम के आधार पे 8 भाग में बांटते हैं। 8 भाग कौन कौन है? तो पहला है नाउन। पहला क्या है? नाउन। ठीक है, अब हम सभी को एक एक को समझते चलेंगे। नाउन क्या होता है, नाउन का उपयोग कहाँ होता है ना? तो हम एक एक सबको समझते चलेंगे। ठीक है, चलिए। अब देखिए, सबसे पहला हम देखते हैं नाउन। ऐसे 8 होता है, 8 को एक बार हम आपको बोल के, कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट लेना भूल गए तो, है ना। देखिए, हम एक बार बोल देते हैं, लेकिन हम एक एक करके सबको समझा देंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वह होता है 8। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, चलिए। अब हम सबसे पहला देखते हैं नाउन। तो नाउन का मतलब क्या होता है? अब सबका हम छोटा छोटा डिफिनेशन लेते चलेंगे ताकि हमको समझ में थोड़ा थोड़ा सबके बारे में आ जाए। ठीक है, तो नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। देखिए, नाउन का मतलब आप लोग बहुत, सर मीनिंग दीजिएगा सर, बोलिए सर। हाँ मीनिंग देंगे बाबू, आप लोग वक्त हो जाते हैं, पहले जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए। हम आपको इतना देंगे, इतना करवाएंगे कि आपका कुछ नहीं छूटेगा। आप अंदर से बहुत ज्यादा एक्साइटेड मत रहिए, हम सब चीज देंगे। पहले जो बता रहे हैं उसको तो देख लीजिए। ठीक है, तो नाउन क्या है? तो नाउन क्या है, आपको ये याद नहीं रखना कि नहीं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, इतना और लंदुस पंदुस, उतना बड़ा चीज याद नहीं रखना है। आपको एक ही चीज याद रखना है, नाउन क्या होता है। तो नाउन क्या होता है? नाउन का मतलब सीधे सीधे हमको पता होना चाहिए, नाम होता है। नाउन का मतलब क्या होता है?
नाम होता है। देखिए नाउन क्या है, तो नाउन जो है ना लैटिन का एक वर्ड है। लैटिन एक देश है ना। आप लोग केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते होंगे तो इसमें भी आपको पता लगता होगा, है ना। तो नाउन क्या है, लैटिन का एक वर्ड है जिसका हिंदी मतलब होता है नाम और इंग्लिश में इसका मतलब होता है नेम। इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है, नेम, और हिंदी में इसका मतलब होता है नाम। आप कोई भी नाम ले लीजिए, चाहे ब्लैक बोर्ड हो, देखिए सामने आपका मोबाइल है, ट्राइपॉड है, लैपटॉप है ना। आप लोग हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, गोलू हैं, सचिन है, सभी क्या है, सबका अपना अपना नाम है। तो जिनका अपना अपना नाम है ना, जो नाम है वो क्या है, वही आपका क्या है, नाउन है। तो नाउन क्या है, सबसे पहले हम जाने कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड। नेमिंग मतलब क्या होता है, नाम। तो नाउन क्या है, एक नाम वाला शब्द है। नाउन क्या है, एक नाम वाला शब्द है। तो नाउन का मतलब सीधे सीधे जानिएगा नाम। नाउन का मतलब सीधे सीधे क्या जानिएगा, नाम। और दूसरा नाउन क्या होता है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है ना। नाउन क्या होता है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। और दूसरा होता है, अब देखिए कोई भी सेंटेंस का जो निर्माण है वो कितने आधार पे होता है। मान लीजिए हम लिखे सेंटेंस, है ना, अभी सेंटेंस तो पढ़ रहे हैं, बॉडी पढ़ रहे हैं, SENTENCE। देखिए सेंटेंस का निर्माण 3 चीज से होता है। किस से होता है, 1 2 3। और पहला होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना। सेंटेंस का निर्माण 3 चीज से होता है। एक हमारा होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब, तीसरा होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यही 3 चीज से मिलकर हमारे सेंटेंस का निर्माण होता है। अब नाउन, तो नाउन ये तो हमको डिफिनीशन मिल गया कि नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड होता है, लेकिन नाउन काम क्या करता है, आखिर उसको काम क्या मिला है। मान लीजिए आप घर में छोटे होंगे या आप घर में बड़े हैं, तो आपका घर में कोई ना कोई तो काम होगा, बाबू तुम ये कर लेना, तुम्हारा ये काम है ना। उसी तरीके से इसको 8 भाग में काहे ला बांट दिया, 5 गो आपका उंगली है ना जी, पांचों 5 तरह का काम करता है ना, सब अलग अलग काम करता है। उसी तरीके से इसको 8 भाग में इसलिए बांटे क्योंकि 8 का काम है। अब क्या काम है, तो नाउन का क्या काम है, तो नाउन का काम है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, तो पहला बता दिए, ये डिफिनीशन हो गया। और लिखना है, और सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। अब देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस मतलब कि सेंटेंस में यदि कोई भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा तो होगा कौन, होगा सिर्फ नाउन ही। सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा कौन, तो होगा सिर्फ नाउन ही, ठीक है। कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन होता है, तो नाउन होता है। कोई भी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, नाउन होगा। कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, नाउन होगा। समझ में आया इतना, है ना। तो नाउन का क्या क्या काम है और नाउन किसको बोलते हैं, ये पता लगा आपको। नाउन क्या होता है, तो नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। और नाउन क्या होता है, तो कोई भी सेंटेंस जो है उसका सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है ना। नाउन का, नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड क्या है, उसका डिफिनेशन हो गया। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड, उसका डिफिनेशन। लेकिन नाउन का काम क्या है, तो कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है कोई भी सेंटेंस का। नाउन समझ में आया सभी को, है ना। एग्जाम्पल दे दें, देखिए जैसे हम देखते हैं राम कॉल्ड सीता, राम कॉल्ड सीता। अब देखिए ये वर्ब है, वर्ब के पहले आइए, वर्ब के बाद आइए। तो देखिए ये नाम है, क्या है, नेम है। यहाँ देखिए ये क्या है, नेम है, नेम है। तो देखिए नेम है जो, वो क्या है, जो नेम है वो क्या है, वो नाउन है। जो नेम है वो क्या है, नाउन है ना। जो नेम है वो नाउन है, जो नेम है वो नाउन है। और नाउन क्या काम करता है, तो देखिए वर्ब का पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। तो पता लग गया, समझ में इतना आया ना
कि नाउन क्या होता है। तो नाउन का डिफिनीशन हम जाने, परिभाषा जाने कि नाउन क्या है। एक नेमिंग वर्ड है ना, नाम वाला शब्द है, नाम है। सिर्फ आपको एक ही वर्ड में याद रखना है, नाउन का मतलब नाम। और नाउन का काम क्या है, तो काम है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल भी आप देख लिए यहाँ पे। दूसरा देखिए, पहला तो था नाउन, दूसरा है प्रोनाउन। दूसरा क्या है, प्रोनाउन। अभी किसका ई कौन बला का नाम है ना। अब प्रोनाउन किसको कहते हैं और इसका काम की है। प्रोनाउन किसको कहते हैं और इसका काम क्या है, ठीक है। तो प्रोनाउन क्या होता है। प्रो मतलब होता है इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ मतलब होता है के बदले में, के बदले में। और नाउन मतलब क्या होता है, नाम। नाउन मतलब क्या होता है, नाम। तो जो नाम के बदले में आता है, इसका अपना मतलब निकल गया। जो नाम के बदले में आता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको सर्वनाम बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। जो नाउन के बदले में आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। इसको लिखेंगे रिप्लेस, रिप्लेसेस अ नाउन, रिप्लेसेस अ नाउन। जो नाउन को बदलता है, नाउन के स्थान पे आता है, क्या, जो नाउन के स्थान पे आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। नीचे जो नहीं नाउन समझे, नीचे पे आता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया। बोलो नीचे नहीं क्या, समझ में, नीचे नीचे क्या नहीं समझ में आ रहा, नीचे नीचे क्या नहीं समझ में आ रहा बताइए। नीचे नहीं समझ में आ रहा है, प्रोनाउन के नीचे। अच्छा, प्रोनाउन के नीचे ई वाला इंस्टीड ऑफ, ऑफ इंस्टीड ऑफ मतलब होता है के बदले में। इंस्टीड ऑफ मतलब क्या होता है, के बदले में। तो जो नाउन के बदले में, इस नाउन के बदले में जो आता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। अब जैसे देखिए, आप हैं और आपके पापा जी हैं, ठीक है। तो पापा को मान लीजिए नाउन और आप हैं बेटा, प्रोनाउन, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले ये तो डिफिनीशन हो गया, प्रोनाउन का डिफिनीशन कि नाउन के बदले में जो आता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो ये डिफिनीशन है। अब नाउन का काम क्या है, हमको जानना क्या है, काम। क्योंकि हम वर्ड को किस आधार पे बांटे थे, काम के आधार पे। तो इसका भी काम है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। ये भी जो है किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकता है। कौन कौन हो सकता है, प्रोनाउन। अब देखिए, अभी क्या है, तो ये नाउन को बदलने का काम करता है, नाउन के स्थान पे आता है। जैसे आप, आपके पापा जी हैं और आप हैं, तो नाउन जो है ना, नाउन को हम बोल सकते हैं बड़ा सबसे, किसमें, ग्रामर में। नाउन जो है उसको बोल सकते हैं पापा, है ना। और प्रोनाउन क्या है, उसका बेटा। जैसे आप हैं, है ना। अब कोई पार्टी फंक्शन में जाना है, कोई पार्टी फंक्शन में आपको जाना है, मतलब आपके पापा जी को, आवाज मत के सारा बार, मतलब कोई प्रॉब्लम हो रहा है हिमांशु। चलिए, तो आपके पापा जी हैं और आप हैं, दो गो हैं। अब देखिए, कहीं से आपको बुलाहटा आ जाता है, मतलब कहीं पार्टी में जाने के लिए, ठीक है। अब कहीं पार्टी में जाने के लिए आ जाता है बुलाहटा, तो क्या करते हैं, कभी आपके पापा का जाने का मन नहीं हुआ तो पापा क्या बोलते हैं, बेटा जी आप चले जाइए। तो पापा के स्थान पे आप तो चले जाते हैं, लेकिन नाम किसका होता है, नाम आपके पापा जी का ही होता है। आवाज आवाज कट के आ रहा है, आवाज ठीक आ रहा है बाबू सबको, आवाज ठीक आ रहा है। एक बार बता दीजिए, आवाज आ रहा है ठीक। चलिए, आवाज आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, तो आपके पापा जी हैं और आप हैं,
तो बुलाहटा आया कहीं से कि भाई जाना आना है शाम को पार्टी में, अब पापा जी का हो गया तबीयत खराब। आपका भी आवाज कट के आ रहा है। फैजल आलम, एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो हुआ क्या तब कि आपके पापा जी का हो गया तबीयत खराब, तो पापा जी बोले चले जाइए आप, तो आप चले गए पापा जी के स्थान पे। लेकिन जो भी व्यक्ति वहां आपको देखेगा तो आपके नाम से कोई नहीं जानेगा। हाँ बोलिए फैजल आलम, क्या हुआ? हेलो सर। माइक म्यूट कर लीजिए फैजल आलम, माइक म्यूट कर लीजिए। माइक ऑन रहने से ऐसा हो रहा है, आवाज आ रहा है रिपीट होके तो आवाज माइक कट म्यूट के आ रहा कराइए है। चलते। क्या आवाज कट के आ रहा है, आवाज कट के आ रहा है। हो सकता है आपका नेट स्लो हो बाबू, हमारा तो नेट सही है। देखिए सामने हम लैपटॉप में देख रहे हैं तो सब कुछ क्लीन दिख रहा है। ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, नेट तो अभी चल ही रहा है बढ़िया। हाँ नेट तो हमारे यहाँ सही चल रहा है, आपके यहाँ हो सकता है नेट थोड़ा स्लो होगा तो इस चलते आवाज कट के आ रहा होगा। ठीक है, चलिए। तो देखिए, जब आप पार्टी में जाते हैं तो वहां आपका नाम नहीं होता है, आपके पापा जी का ही नाम होता है, ठीक है ना। तो क्या किए आप अपने पापा जी को, अच्छा बारिश हो रहा है, सब जगह हो रहा है बारिश, यहाँ भी हो रहा है, हो रहा था लेकिन अभी हो नहीं रहा है, ठीक है। तो आपके पापा जी का नाम होता है वहां, आपका नाम नहीं होता है। उसी तरीके से यहाँ नाउन क्या करता है, सॉरी प्रोनाउन क्या करता है, नाउन को हटाने का काम करता है, नाउन को रिप्लेस करता है ना। जैसे प्रोनाउन का क्या काम है, तो प्रोनाउन का वही काम है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने का, लेकिन वो क्या करेगा, वो नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है, नाउन को हटाने का काम करता है और नाउन के बदले में आता है। तो नाउन को बोल सकते हैं कि नाउन क्या है, तो नाउन जहां पापा है तो उसका बेटा प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि बेटा का ही अधिकार होता है कि पापा के बदले में कहीं चले जाए, है ना। क्योंकि बेटा का ही अधिकार क्या होता है कि पापा के बदले में चले जाए, है ना, उनकी जगह उनका बेटा ही लेता है। तो प्रोनाउन क्या है, बेटा है, तो नाउन पापा है। अब देखिए इसका भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अब देखिए जो मुख्य रूप से प्रोनाउन यूज हम करते हैं वो क्या होता है, क्या नहीं दिख रहा है सर इंस्टेड सही लिख पिक्चर, दीजिए। पिक्चर तो दिख ही रहा है, पिक्चर दिख रहा है इतना क्लीन सामने हम देख रहे हैं बाबू। आप हम लैपटॉप में लेके देख रहे हैं, आपके यहाँ हो सकता है नेट थोड़ा स्लो होगा। आपका नेट यदि 100 kbps के ऊपर होगा ना तो आराम से चलेगा, है ना। नेट 100 kbps के ऊपर होना चाहिए तो आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आया ना, प्रोनाउन यदि पापा है तो उसका बेटा कौन है, सॉरी नाउन यदि पापा है तो उसका बेटा कौन है, प्रोनाउन है। क्योंकि नाउन के बदले में जाता है कौन, प्रोनाउन। क्योंकि नाउन के बदले में जाता है कौन, प्रोनाउन, तो पापा के बदले में कौन जाते हैं, बेटा। अब देखिए जो जनरली प्रोनाउन हम यूज करते हैं वो कौन कौन है, तो आई है, बी है, यू, दे, ही, सी, इट और इट ही यूज करते हैं। इतना ही, इतना हम जनरली प्रोनाउन यूज करते हैं, इतना प्रोनाउन क्या करते हैं हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। आई कॉल्ड यू, आई कॉल्ड यू, मैंने तुमको बुलाया। अब देखिए ये है आपका वर्ब, वर्ब के पहले जो है सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे कौन है, प्रोनाउन है। क्योंकि अभी आपको बताएं कि इतना जो है हम प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे कौन है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन का क्या काम है, तो प्रोनाउन का वही काम है जो नाउन का काम है। नाउन भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है और प्रोनाउन भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। तो आज हम दो चीजों को देखें, आज आपका क्लास यहीं तक रखेंगे, ठीक है, फिर कल से शुरू करेंगे। आज क्या क्या हम पढ़ें,
उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर आप कल 6 बजे जुड़ जाइएगा। कल हम फिर से मीनिंग दे देते हैं, पहले मीनिंग के बाद आपका जो है ना वो क्लास स्टॉप कर देंगे। हाँ हाँ, ठीक है, मीनिंग लिखिए, मीनिंग लिखिए। हाँ हाँ मीनिंग देंगे। देखिए तो आज क्या क्या पढ़े, आज पढ़े हम कि इंग्लिश क्या होता है, लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज कहाँ से आता है, साउंड से। साउंड को कौन रिप्रेजेंट करता है, 26 लेटर्स। 26 लेटर से आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है वोवेल और कॉन्सोनेंट। जब वोवेल और कॉन्सोनेंट को मिलाते हैं तो बनता है वर्ड। वर्ड क्या होता है, तो एक मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। एक शब्द अक्षरों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। शब्द से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको बोलते हैं, तो शब्दों को उसके काम के आधार पे 8 भागों में बांटा जाता है, उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का कितना भाग होता है, वही 8 भाग होता है। 8 भाग कौन कौन होता है, तो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है ना, और प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन होता है। ठीक है, बाकी आपको दो के बारे में आज बताएं कि नाउन क्या होता है। तो नाउन का मतलब नाम होता है, नाउन का काम क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह किसी भी सेंटेंस में वो काम करता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा आपको बताएं प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है। नाउन जहां पापा है तो प्रोनाउन क्या है, उसका बेटा है। आगे हम कल देखेंगे एडजेक्टिव क्या होता है और एडजेक्टिव का काम क्या होता है। निशांत कुमार कैमरा बंद कर लीजिए बाबू, ठीक है। टेलीग्राम पर क्या भेज देंगे, चलिए अब आप लोग का ग्रुप बना देते हैं ना, ग्रुप में मीनिंग तो भेज देंगे, लेकिन मीनिंग लिखा भी देंगे, लिखाने से ज्यादा अच्छा रहेगा। भेज नहीं देंगे नहीं, तो आप मीनिंग लोग डेली हम 10-10 मीनिंग क्या करेंगे ना, लिख देंगे। ऐसे देखिए मेरे यहाँ पूरा पेज है, पेज जो है इसको हम आपको भेज सकते हैं, लेकिन भेजेंगे नहीं। डेली 10-10 मीनिंग आप लिखिए और 10-10 याद करके आना है, बुक भी फिर पढ़ते चलेंगे हम। थैंक यू। भेज देंगे तो आपके वो टेलीग्राम में ही रह जाएगा, है ना, उसको आप कॉपी में लिख के पढ़ नहीं पाइएगा। वो हमको पता है, पीडीएफ जो रहता है वो मोबाइल में रखा रह जाता है, फोटो जो है मोबाइल में रखा रह जाता है। वो व्हाट्सएप फेसबुक जब चलने लगता है तो कोई सामने थोड़ी आता है। आप लोग फोकस कीजिएगा पढ़ने पे, तो पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, देखिए आज हम फर्स्ट चैप्टर का मीनिंग लिखाएंगे। अभी तो 9 विद्यार्थी हैं, अभी टोटल जुड़े हुए हैं 21+ विद्यार्थी, लेकिन आज 9 ही आए हैं। पहला जो आपका चैप्टर है इंडियन, सब अपना मीनिंग लिख के चलिएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, देखिए पहला जो मीनिंग है इसका भारतीय सभ्यता और संस्कृति, है ना, उसका भी मीनिंग लिखा देंगे। पहला मीनिंग है एलिवेट्स, ELEVATES, हम बीच वाला भी लिखाते चलेंगे। और आप लोग कल मीनिंग याद करके आइएगा, मीनिंग डेली याद कीजिएगा, तब आपको बुक भी समझ में आएगा। देखिए वो मेरी जिम्मेदारी नहीं मीनिंग याद करना, मेरी मीनिंग याद करना आपकी जिम्मेदारी है। यदि आपको बुक पढ़ने आ जाएगा, बुक समझने आ जाएगा, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगा और एग्जाम में आप क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। कब, जब आपके पास बुक पढ़ने का क्षमता हो जाएगा, मीनिंग याद कर लीजिएगा तब। चलिए आज थोड़ा थोड़ा ही देते हैं, आज 5 देंगे, कल 10 देंगे। एलिवेट्स, एलिवेट्स मतलब क्या होता है, ऊपर उठाना। ठीक है, सभी विद्यार्थी एक मीनिंग का एक कॉपी रख लीजिएगा। 10 रुपए में एक कॉपी आता है, या थोड़ा मोटा ही रख लीजिएगा 20 रुपए वाला, उसमें डेली अपना मीनिंग लिखते चलिएगा। ठीक है, चलिए लिखते रहिए मीनिंग। दूसरा मीनिंग है मोरल बीइंग, मोरल बीइंग,
मोरल बीइंग, ठीक है ना। मोरल बीइंग मतलब होता है नैतिकता। नेक्स्ट 3 नंबर बिलीव। हेलो, एक नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर। 2 नंबर नहीं दिख क्या रहा है, मोरल बीइंग। नौतिका लिखा है कि नौतिकता? क्या? नैतिकता। नैतिकता। नैतिकता थोड़ी होता है, नैतिकता है, नैतिकता। ओके सर, ठीक, ओके ओके। बिलीव, बिलीव मतलब होता है विश्वास करना। बिलीव, बिलीव मतलब होता है विश्वास करना। चलिए आगे आइए। 4 नंबर इवॉल्व, EVOLVE, EVOLVED, इवॉल्व्ड। इवॉल्व, इवॉल्व्ड मतलब होता है विकसित। इवॉल्व मतलब विकसित। आगे आइए। 5 नंबर बीटेन, BEATEN, बीटेन मतलब होता है पराजित। बीटेन मतलब पराजित, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर इक्वल। इक्वल मतलब होता है इक्वल के समान। इक्वल मतलब के समान या एक समान। चलिए 7 नंबर सीड, SEED, सीड। सीड मतलब होता है बीज। सीड मतलब होता है बीज। चलिए आज यहीं तक हम मीनिंग रखेंगे। 7 मीनिंग आप लोग कल याद करके आइएगा। एक एक मीनिंग हम सबसे चैट में पूछ लेंगे, सब अपना अपना आंसर देते चलिएगा, ठीक है। आज का क्लास इतना ही रखते हैं। मीनिंग जल्दी से उतार लीजिए सब। सौरभ कुमार, हिमांशु जायसवाल, है ना, दीपक कुमार, रवीश कुमार यादव, सचिन तेंदुलकर, गोलू गुप्ता, फयाज आलम। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी बता दीजिए क्लास को करने में कोई दिक्कत हुआ। इक्वल मीन्स सर समान, के समान या समान, के समान या समान बाबू, या फिर यहाँ पे लिखे एक समान भी लिख सकते हैं। इक्वल मतलब क्या होता है? एक समान। इक्वल मतलब एक समान भी होता है, ठीक है ना। हो गया सर। आज का क्लास ठीक ठाक चला ना? अच्छा लगा? फयाज आलम आपका क्लास ठीक ठाक चला? बताइए, बहुत बढ़िया एक एक चला, करके बहुत थोड़ा बढ़िया। सा सब बता दीजिए। बहुत बढ़िया चला। चलिए बहुत बढ़िया चला। कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? दिक्कत नहीं हुआ। आपके और भी दोस्त वगैरह हैं, गोलू गुप्ता। इक्वल मतलब एक समान बाबू, इक्वल मतलब एक समान। और भी आपके दोस्त हैं तो उनको बता दीजिएगा, वो भी क्लास ज्वाइन कर लेंगे। सचिन तेंदुलकर बोलिए, क्लास अच्छा चला? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? इक्वल मतलब क्या होता है? एक समान की के समान? दोनों होता है, एक समान या के समान दोनों होता है। ठीक है। बीज सीड्स मतलब बीज, ठीक है, मालूम है। बीटन, बीटन मतलब पराजित। बीटन मतलब पराजित। हाँ हाँ, बीटेन मतलब पराजित। ठीक है, बीटन मतलब पराजित। बताइए सचिन तेंदुलकर, रवीश कुमार यादव, जी हाई सर, क्या लिखे दीपक हैं सर? कुमार। 3 नंबर, 3 नंबर क्या कै लिखे नंबर? हैं? कै बिलीव नंबर? लिखे हैं कि बिलीव? 3 नंबर। बिलीव, BELIEVE। हिंदी, हिंदी बिलीव लिखे हैं। हाँ बिलीव, बिलीव ही लिखा हुआ है, बिलीव। ओके। बिलीव मतलब विश्वास करना। अच्छा, मालूम है।
चलिए ठीक है, क्लास बंद कर दें, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। और कुछ पढ़ा दीजिए सर। हाँ और कुछ पढ़ा दें, अभी नहीं, 8 बजे से यूट्यूब पे बिटमेल वाला के लिए लाइव क्लास है, ठीक अरे है। कभी 8 बजे नहीं, 7:30 भी नहीं है। मिलते हैं कल बाबू, ठीक है ना। ठीक है, आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए ना, सब पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है। मान से वो डाला हुआ